पिछले वीडियो में आप सभी के लिए क्वेश्चन पुट किया गया था कि ओजोन लेयर जो है ये प्रेजेंट होती है किस लेयर में, एटमॉस्फेयर के वायुमंडल की किस परत में होती है। तो सही आंसर जिन्होंने भी स्ट्रेटोस्फीयर यहाँ पे चूज़ किया है उन सभी का सही है। ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है इसको समताप मंडल हिंदी में बोलते हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ दोस्तों, आज जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं यानी कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 2013 का, इसमें जो क्वेश्चंस आज डिस्कस किए जा रहे हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, बहुत नॉलेज आपको मिलेगा और ये भी पता चलेगा कैसे सोल्व किया जाते हैं। स्टेट वर्ड हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो जुजुराना, वेस्टर्न ट्रैगोपन इसको बोला जाता है। एक टाइम था तो मोनाल जो है ये हुआ करता था, लेकिन अब जुजुराना हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, द वाटर रिजर्वोयर ऑफ विच डैम इन हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। कांगड़ा में जाओ आप, कभी भी देरा साइड चले जाओ, देरा गोपीपुर जो है, बहुत बड़ा वहाँ पे बांध बनाया गया है ब्यास नदी के ऊपर, जिसको हम पोंग डैम के नाम से जानते हैं। यहाँ दोस्तों पूरी दुनिया भर के पक्षी आते हैं यहाँ पे भ्रमण करने। माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, जो हमेशा उड़ते ही रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह एंड सो ऑन, तो सी ऑप्शन सही होगा, पोंग डैम। पोंग डैम के बारे में जो भी आपको नॉलेज मैंने बताया इसको अच्छे से देख लेना। बीबीएम जो है ये मैनेज करता है इस डैम को, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। प्लेस वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड इन देयर नेचुरल हैबिटेट इज कॉल्ड। अगर बोला गया होता कि एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो जू आप चूज कर सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट बोला गया है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक स्थान उनके लिए संरक्षित किया गया है, तो ये होती है सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुना होगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। नो डाउट कि ऑल ऑफ दीज अगर ऑप्शंस में होता है तो इसको चूज़ कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन दोस्तों एग्जामिनर घुमाता है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है बेसिकली ये कलेक्शन होती है, नेशनल पार्क भी इसमें आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ जाती है, लेकिन कुछ एक अदर चीज़ें भी होती हैं, तो ये स्पेशली जो हैबिटेट होता है नेचुरली एनिमल्स के लिए नहीं होता। सेंचुरी एक नेचुरल हैबिटेट माना जाता है, और जू तो आपको पता ही है, यहाँ पे तो जानवरों को ऐसे रखा जाता है मनोरंजन वगैरह के लिए। अब दोस्तों अगर ऐसे 5 क्वेश्चंस भी आ गए एग्जाम में तो स्टूडेंट्स की हवा निकल सकती है, क्योंकि ये क्वेश्चंस टफ होते हैं, मैथमेटिक्स में यूज़ किया गया है। 2000 पौधे लगाने हैं हमें, और 10 ग्राम में 25 बीज होते हैं, लेकिन बीज जरूरी नहीं कि 100 में से 100 बीज ही कामयाब हो जाएंगे, 100 में से 80 ही होते हैं केवल कामयाब, यहाँ पे दिया गया है। तो बोला गया है कि 2000 पौधे लगाने हैं तो कितने किलो बीज आएंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, अगर 10 ग्राम में कितने 25 बीज आ रहे हैं, तो एक बीज का वेट कितना है 0.4 ग्राम, ये ध्यान से देखना। अब इसी से हम निकाल लेंगे, जब दोस्तों एक बीज का वेट है 0.4 ग्राम, तो 2000 बीज अगर लगेंगे, यानी कि 2000 पौधे हमें चाहिए, तो अब इसको आप कन्वर्ट करिए। तो जब हम कन्वर्ट करेंगे 2000 ये जो पौधे हैं इन्हें 80% के हिसाब से, और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया एक बीज का वेट 0.4 ग्राम है, तो लगभग 8 किलो के आसपास निकल के सामने आएगा। लेकिन 8 किलो से कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ 80% ही वो बीज अंकुरित होते हैं, 20% खराब हो जाते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे, तो 10 kg यहाँ पे सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ऐसे सोल्व करने पड़ेंगे मैथमेटिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवरग्रीन ट्री। दोस्तों इनमें से लोअर हिमाचल जो है उसमें काफ़ी सारे पेड़ मिल जाएंगे, दरेक और सिंबल ये आपको मिल जाएंगे। आप सभी को पता होगा गर्मियों के आसपास पत्ते इनके झड़ जाते हैं, एवरग्रीन ये हो ही नहीं सकते। डाउट है यहाँ पे शीशम और देवदार में, तो ध्यान देना, देवदार सीडर इसको बोला जाता है, वर्ल्ड फेमस है एवरग्रीन ट्री के रूप में, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, देवदार जो है दोस्तों एवरग्रीन ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेस्ट प्रोडक्ट। फॉरेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? गम, गोंद फॉरेस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि जो रबड़ का ट्री होता है या फिर गोंद वाले जो पेड़ हैं वो तो मिल ही जाएंगे जंगल में। बिरोजा चीड़ से मिलता है, चीड़ एक जंगल में पैदा होने वाला ट्री है,
प्लाईवुड ये लकड़ी का बनेगा तो जंगल से ही आएगा। केरोसिन दोस्तों आप सभी को पता है कहाँ से निकाला जाता है, पेट्रोलियम से। तो केरोसिन जो है जंगल का कोई इसमें रोल नहीं है, तो सी ऑप्शन सही होगा इस तरीके से। अच्छा दोस्तों, दो तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, एक फैक्ट बेसिस होते हैं और एक एनालिसिस बेसिस। तो ये क्वेश्चंस एनालिसिस बेसिस पर होंगे, ये जितने भी क्वेश्चंस अब हम देख रहे हैं जंगलों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे अच्छा चारा देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज गिव्स बेस्ट फोडर? ये शहतूत जो है दोस्तों ये भी अच्छा माना जाता है चारे के मामले में, लेकिन इतना अच्छा नहीं माना जाता। अगर बोला जाता है कि इसको ओवरडोज हम देते हैं, अगर अच्छे से नहीं खिलाते हैं पशुओं को तो पशुओं की मृत्यु हो सकती है। उसके बाद ब्यूल, गाँव में लोअर हिमाचल में ब्यूल काफ़ी होता है, सर्दियों में डाला जाता है जो पशु होते हैं, और अगर अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में डाला जाता है तो दूध ज़्यादा देते हैं जो दुधारू पशु होते हैं, तो ब्यूल सबसे अच्छा होता है। खिड़क जो है दोस्तों ये भी, इसकी भी लिमिटेशंस हैं, ज़्यादा नहीं डाल सकते। और कचनार जो है ये फूल की तरह होता है, तो इसका भी चारा उस तरीके से नहीं होता, तो ब्यूल आपको याद रखना है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रेसिन जो है या फिर बिरोजा किस पेड़ से निकाला जाता है? तो चीड़, बी ऑप्शन। आप देखते होंगे आपके आसपास जहाँ भी चीड़ के वृक्ष होते हैं, इसको लोअर हिमाचल वगैरह में चील भी बोलते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना जानते हैं पेड़ों के बारे में। कुल मिला के आपको पेड़ों के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम क्रैक करना है। और हमारे कोर्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहो। टाइम बहुत कम रह गया है, काफ़ी टाइम से मैं बता रहा हूँ, फीस अभी तक कम ही है। जब एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो फीस भी हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। वीडियो कोर्स लेना चाहो वो भी मिल जाएगा, मटेरियल कोर्स लेना चाहो वो भी मिल जाएगा, तो मैसेज जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ चिपको मूवमेंट? सुंदर बहुगुणा नाम आपने सुना होगा, और भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हैं चिपको मूवमेंट से। इसका क्या काम होता था चिपको मूवमेंट में लोगों का? अगर किसी को मतलब पेड़ वगैरह को काटने कोई लोग आते थे तो उस पेड़ के साथ चिपक जाते थे, उसको जप्फी डालते थे, ठीक है, और बोलते थे कि हमें काट दो, फिर पेड़ों को काट दो। तो इस तरीके से फॉरेस्ट प्रोटेक्शन शुरू हुई थी काफ़ी साल पहले, तो आपको पता होना चाहिए चिपको मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डी ऑप्शन सही होगा। एक और क्वेश्चन मैथमेटिक्स वाला आ गया, हाउ मैनी चीड़ पाइन सीडिंग्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर प्लांटिंग 1 हेक्टेयर एट 8 × 5 मीटर स्पेसिंग? 8 × 5 मीटर्स की स्पेसिंग हो तो 40 मीटर समझ लो एक पेड़ के लिए। तो 1000 मीटर्स किसके बराबर होते हैं? 1 हेक्टेयर के। तो 1000 जो है इसको सीधा डिवाइड करना है 40 से, तो क्या निकल के सामने आएगा दोस्तों? ये निकल के सामने आ जाएगा 25। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। अच्छा दोस्तों ध्यान देना, जो 1 हेक्टेयर होता है ये बराबर होता है 10,000 स्क्वायर मीटर्स के। तो जब 10,000 स्क्वायर मीटर्स को हम डिवाइड करेंगे 40 से, तो आप सभी को पता है यहाँ पे क्या जाएगा 250। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बस ये डाउट था थोड़ा सा कि 1 हेक्टेयर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए 10,000 स्क्वायर मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड वाइल्ड फ्रूट्स? अब दोस्तों सबसे पहले काफल क्या होता है और रूबस क्या होता है? काफल और रूबस शहतूत की तरह होते हैं जो दोस्तों जंगल में होते हैं, जैसे चेरी टाइप आप कह सकते हैं, स्ट्रॉबेरी टाइप, उसी की तरह होते हैं ये काफल और रूबस, छोटे छोटे होते हैं शहतूत की तरह। फिग जो होता है ये दोस्तों अंजीर इसको हिंदी में बोलते हैं, फेगड़ा तो ऐसे यहाँ पे लिख दिया है, तो उमरू या फिर बड़ू हम लोअर हिमाचल में बोलते हैं इनको। तो वाइल्ड फ्रूट्स हैं ये सारे के सारे, ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट अपॉन दी डेड प्लांट पार्ट्स टू प्रोड्यूस? सूक्ष्म जीव मृत पौधों के हिस्सों पर प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं? सपोज करो कोई पेड़ टूटा, टहनी टूटी उसकी नीचे गिर गई, लेकिन माइक्रो
ऑर्गेनिज्म्स जो होते हैं, जिनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, वो क्रिया करते रहते हैं और उसको खाद में ही कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो ह्यूमस होती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। खाद अच्छी मतलब उपजाऊ ये ज़मीन होती है जहाँ ह्यूमस ज़्यादा होती है। ये लास्ट क्वेश्चन है और आप सभी के लिए होगा। नेम्स द एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर पब्लिश्ड इन। तो आप इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में, और पेड कोर्स की जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप कर लेना। और आज आपने देखे फॉरेस्ट्री से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। 10-15 क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहो हमारे साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।